This is Ratan, your English teacher, and welcome back to my YouTube channel, and that is English for New Life. So, first of all, again, I would like to thank all of you कि आप सभी ने जिन्होंने आज मेरे सभी वीडियोस को पसंद किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन जिन लोगों ने उस बेल आइकन को प्रेस किया उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. Thank you so much. So let us start our today's new video with the same topic, and that is the verb. But today we are going to learn about the modal auxiliary verbs. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उनके इस्तेमाल को हम देखने जा रहे हैं. इस वीडियो को शुरू करने से पहले या मैं इस मॉडल वर्ब में उसका टीचिंग आपको कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में सीखेंगे ताकि उनके सभी इस्तेमाल को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ और सीख पाओ और सीख कर उससे इस्तेमाल भी कर पाओ. तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इस वीडियो को इस लेसन को हम मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ. सो जो टुडे का जो आज हमारा टॉपिक है जिस हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम सीख रहे हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो है हमारा शुड. तो शुड के सारे इस्तेमालों को हम देखने जा रहे हैं और इसको शुरू करने से पहले मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आई वांट टू गिव यू द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये आपके वर्ब्स को एक नया है ना कुछ नया इंफॉर्मेशन देते हैं ना. जैसा कि टेंस हमारे लिए जो बाकी की जो सारी टेंस है जो सारी वर्ब्स है वो नहीं कर पाते तो वो कमाल का काम आपके लिए ये जो शुड है, वुड है ना, कुड है, कैन है, तो ये जो सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये आपके लिए कर सकते हैं और क्या करते हैं. तो उन्हीं के इस्तेमाल को आज हम देखेंगे कि वो किस प्रकार का एक्स्ट्रा काम एक सेंटेंस में और एक वर्ब के लिए करते हैं उसको हम देखेंगे. सो आज जो हम देख रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड द यूजेस ऑफ शुड. तो शुड के सारे यूजेस को आज हम देखेंगे, उनके सारे इस्तेमाल को हम देखेंगे. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी शुड होता है वो है ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के साथ होगा किसी की नहीं ना. विद ऑल द सब्जेक्ट यू कैन यूज शुड और शुड नॉट. तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो शुड और अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो शुड नॉट प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म इसके साथ में इस्तेमाल होगी. तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर और किस लिए और कब कब हमें करना है. तो सबसे पहले जो शुड का इस्तेमाल होता है कि एक सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या नेसेसिटी को दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी से मतलब कि भाई आपको ये करना ही है, ये करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है ना, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है ना, ये मस्ट है आपके लिए और ये आपको करना है. तो ये दिखाने के लिए, जताने के लिए एक सेंटेंस में है ना शुड का इस्तेमाल किया जा सकता है. सो टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ अवर शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है तो जिसको आपको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया दे शुड रीच द लैब ऑन टाइम, है ना. तो यहाँ पर उनके लिए ऑब्लिगेशन, उनका ड्यूटी क्या है कि उन्हें समय पर लैब पर पहुंचना चाहिए. तो ये पहला हमारा इस्तेमाल हो गया शुड के साथ में कि जो हम शुड को इस्तेमाल करेंगे तो टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी अबाउट समथिंग. ओके. अब यहाँ पर जो दूसरा, अब इसके साथ में मैंने आपको इसका एक पहला इस्तेमाल बताया. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इसको और अच्छी तरह से और अपने ओन सेंटेंसेस में इसको बनाकर इसका इस्तेमाल करना सीखे ताकि आप भी इसको बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे. देन दूसरा जो इस्तेमाल है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस, है ना. किसी घटना को घटने की संभावनाओं को जताने के लिए, मगर यहाँ पर जो संभावना होती है वो हायर है ना, तो हायर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, हाई पॉसिबिलिटी को है ना ज्यादा संभावना दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. और किस प्रकार से, वी शुड गेट सम गुड न्यूज, इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस हमें कह रहा है कि हमें क्या मिल सकती है, एक अच्छी खबर मिल सकती है. और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है यानी मतलब ज्यादा है. तो हम ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई गुड न्यूज हमें मिल ही सकती है यानी आ ही सकती है ना. तो ये पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यहाँ पर शुड बी इसका इस्तेमाल किया गया है. सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे
दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर भी एक संभावना को दिखाया जा रहा है कि भाई ये जो मैंने आंसर दिया है तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है, होगा। तो ये संभावना है, तो ये हाई, ज्यादा संभावना है कि भाई मेरा आंसर जो मैंने दिया है वो सही ही हो सकता है। तो संभावना को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ये बताया गया है ना, टू शो और टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस, यानी कुछ घटने की बात को, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीसरा जो इसका इस्तेमाल मैंने किया है वो है सजेशंस और एडवाइस करने के लिए। तो जब कभी भी आप किसी को एडवाइस करने जा रहे हो या किसी को सजेशन देने जा रहे हो तो ऐसे समय में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड आस्क फॉर सॉरी इफ यू आर रॉन्ग। तुम्हें, है ना, माफी मांगनी चाहिए, अगर तुम गलत हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। In second sentence, sports should be made compulsory in a school. तो हर स्कूल में स्पोर्ट को कंपलसरी करना चाहिए। तो ये एडवाइस है, सजेशन है जो हम किसी को दे सकते हैं। और इस शुड, है ना, इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके, है ना। और इसका इस्तेमाल हो सकता है और किया जाता है कहाँ पर, कि जब कभी भी दोस्तों क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई ये तो करना होना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मगर हमने किया हुआ नहीं है। मगर हम बार बार बोलते हैं कि भाई ऐसा अगर मैंने किया होता तो ऐसा अच्छा होता। तो ये जब बातें ऐसी होती है ना, कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखो यहाँ पर, कि जैसा कि इट वॉज राइट थिंग टू डू बट इट वॉज नॉट डन, है ना। समथिंग वॉज राइट टू डू दैट टाइम बट इट वॉज नॉट डन इन द पास्ट, मगर उसे पास्ट में करना चाहिए था मगर नहीं किया गया। ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा बताने के लिए भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार का इस्तेमाल होगा कि जब पास में कुछ किया जाना चाहिए था मगर किया नहीं गया, ये दिखाने के लिए आपको शुड के साथ में हैव और यहाँ पर वर्ब की थर्ड की फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। तो हैव के साथ में वर्ब की जो है ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी आप इस प्रकार के एक्सप्रेशन को देना चाहते हैं, है ना, कि क्या, कि इट वॉज राइट थिंग टू डू बट इट वॉज नॉट डन, है ना, कि पूरा पास्ट में जो कुछ करना चाहिए था मगर किया नहीं गया, ये दिखाने के लिए या जताने के लिए आपको शुड के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। सो डोंट फॉरगेट दिस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नोट इट डाउन इनटू योर नोटबुक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, यू शुड हैव कैरिड अ बॉटल ऑफ वाटर ऑन द जर्नी। अब उसे क्या करना चाहिए था, उसे एक पानी की बोतल को अपनी जर्नी में, जब जिस ना जर्नी में वो जा रहा था तब उसे कैरी करना चाहिए था, जो उसने किया नहीं। एक वाटर बॉटल उसने अपने साथ कैरी नहीं किया गया और इसीलिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है कि यू शुड हैव कैरिड अ बॉटल ऑफ वाटर ऑन द जर्नी। तो जो नहीं किया गया उसको दिखाने के लिए शुड हैव के साथ में हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर हम दूसरा नेक्स्ट और पांचवा इस्तेमाल देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लिखा है आई थिंक और यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद में फिर हमारा क्या है, शुड आना चाहिए और उसके बाद में वर्ब को हमको यहाँ पर देना है। तो कैसा होगा कि आई, देखो यहाँ पर क्या है, आई थिंक यू शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स, है ना। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना, और सोचकर हम बता दे, कोई राय हम देते कि भाई मैं सोच रहा हूं कि तुझे ऐसा करना चाहिए, है ना, तुझे ये लेना चाहिए, तुझे वो पसंद करना चाहिए, तूने ये पढ़ना चाहिए या तूने वो कुछ वो चीज को देखना चाहिए। जब हम ऐसे बातें बोलते हैं तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम सेंटेंस में बना सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए, आई थिंक यू शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स, है ना, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा, मेरी ये राय है कि तुम्हें नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, तुम्हें और कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। यहाँ पर इट इज लेट, है ना, आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, है ना, अभी मुझे लग रहा है कि अभी क्या हो गया है, लेट हो काफी लेट हो चुका है,
और इसलिए अब मैं सोचता हूँ, है ना, या मुझे लगता है कि अभी मुझे यहाँ से घर निकलना चाहिए, या मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, या मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया, हमने देखा कि आई थिंक और शुड के साथ में जो सेंटेंस को हमें बनाया है, तो इसको कैसा हमने बनाया, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट आया, थिंक, है ना, फिर यहाँ पर हमारा एक वर्ब आया, और उसके बाद में यू शुड बाय, है ना, फिर से हमने क्या किया, यू शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स। तो इस प्रकार की वाक्य की रचना को हमने यहाँ पर बनाया। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना, और इस प्रकार से नए नए सेंटेंस को आपको फॉर्म करते आना चाहिए, है ना। यू नीड टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट, है ना, दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंसेस। देन यहाँ पर हमने देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई थिंक यू शुड, और इसी प्रकार के सेंटेंस को है ना कभी कभी हम नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो जब इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तब जाकर हमें क्या करना है, आई डोंट थिंक, क्या लगाएंगे हम पहले, आई डोंट थिंक, और फिर जिस प्रकार से पूरा सेंटेंस हमने पहले लिखा था, उसी सेंटेंस को हम दोबारा वैसा ही करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड, है ना, तो मुझे नहीं लगता, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, है ना, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें, यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। देन आई डोंट थिंक यू शुड बी नर्वस ऑल द टाइम, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमेशा नर्वस होना चाहिए, या तुम नर्वस रहो, है ना, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सारे शुड, है ना, के इस्तेमाल को आप सीखिए, और किस किस प्रकार से उसे इस्तेमाल कर सकते हो आपके सेंटेंसेस में, उसको भी आप अपने सेंटेंसेस में बनाकर देखिए, उसका इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके इन शुड पर अपनी कमांड को आप प्राप्त करना है ना, तो आपको कमांड इस शुड के ऊपर लेना है। सो वंस अगेन आई विद दिस होप that you will get aid through this video to advance your English language। तो आप, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इस वीडियो के द्वारा आपको सहायता मिलेगी, आपको मदद मिलेगी कि आपकी इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकोगे, है ना, नॉट ओनली कि लिखाई में, मगर योर वर्बल कम्युनिकेशन विल ऑल्सो विल गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो, आई होप। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, और आपके लिए कारगर साबित होगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फिर से एक बार आपकी अलविदा लेने से पहले मैं फिर से आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन ओवर देयर, as well as share, like, and subscribe and comment to my videos. So once again, thank you very much for being with me, and thank you so much for your great love which you showed for me. So once again, thank you very much. Have a nice day, and God bless all of you. Have a nice day.